Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy। कल हम लोग क्या देख रहे थे कि हाइड्रोस्टेटिक के बारे में नहीं, उसमें हमने आपको कुछ प्रेशर मेजरमेंट की भी बात करवाई थी। क्लियर बात है कि प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लियर बात है कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर बात है बैरोमीटर का यूज क्यों करते हैं, मैनोमीटर का यूज क्यों करते हैं, पीजोमीटर का यूज क्यों करते हैं। नहीं उमेश, गुड मॉर्निंग। मतलब कब नहीं करते हैं, क्लियर सी बात है। मतलब अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क। क्लियर सी बात है, क्योंकि अब हमारे पास में इसी चैप्टर में थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है। नहीं, थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाना है इस चैप्टर में। क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बताया था, आपको याद हो तो नहीं, हाइड्रोस्टेटिक में, क्योंकि हम लोग परसों से चैप्टर स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर सी बात है। बोला कि हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बताए हैं बार बार। क्लियर सी बात है। बोला कि अब वही चीज हम लोग आगे करने जा रहे हैं कंटिन्यू। क्लियर सी बात है। तो बोला कि क्या कि अगर आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस के कांटेक्ट में जब सरफेस डाल, कल ऐसे इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए थे नहीं। बोला कि हमने क्या किया था कि विकास गुड मॉर्निंग, सुधांशु गुड मॉर्निंग, क्लियर बात है। बोला कि ये बी और ये डी, तो हमने बोला था कि भाई कि इसका आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। क्लियर। फिर हमने आपको ट्रायंगल का बताया था, ठीक है, जब बेस था, जब वर्टेक्स था। कल आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखे होंगे ऐसे नहीं, कल के क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखे होंगे इस टाइप से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में। नहीं बोला कि या तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे के पूछ दे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे तो ऑब्वियस बात है सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जहां पे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे फिर हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस करते चलेंगे अपना। नहीं बोला कि देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बोला इफ अ वर्टिकल सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर डी is submerged in water, clear, what is the depth of center of pressure from the water surface। क्लियर सी बात है। ये क्वेश्चन है, बनाइए प्लीज, क्या होना चाहिए आंसर, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए प्लीज, क्या होना चाहिए देखिए। या गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग रवि, क्लियर, बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए और बताइए, ट्राई कीजिए और बताइए कि ऑप्शन क्या होगा इसका। सी, उमेश ने कहा सी ऑप्शन होगा इसका। क्लियर। और इसके अलावा कोई, सी, संजय ने भी बता दिया सी ऑप्शन होगा, रवि ने भी बताया सी ऑप्शन होगा, इसके अलावा बात बाकी। अब देखिए ध्यान से, तो बोला कि क्या कि सबसे पहला चीज क्या है कि सारे स्टूडेंट आ गए ना, हाँ। बोला कि क्या कि सबसे पहला चीज क्या है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ मैंने नहीं बताया था आपको, मतलब बना सकते हैं क्योंकि आपको मेथड पता है। नहीं बोला कि कैसे बना सकते हैं, बोला कि ये है और ये है आपका सर्कुलर प्लेट, नहीं डायमीटर कितना है डी, डायमीटर है इसकी डी, इज दैट क्लियर। बोला कि अगर हम बात करेंगे एच स्टार की, बोला कि एच स्टार इक्वल्स टू होता है एच बार प्लस क्या, आई जी अपॉन ए एच बार, प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, इज दैट क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से, बोला कि एच बार की बात करेंगे तो एच बार क्या हो जाएगा आपका डी बाई टू, और अगर आई जी की बात करेंगे तो आई जी हो जाएगा आपका पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, इज दैट क्लियर। और अगर एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। लगे इन सारे वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा किसका, एच स्टार का वैल्यू, इज दैट क्लियर। बोला कि देखो कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद रहेगा तो टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में, बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसमें आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 5d/8, इसका है 5d/8, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। 44 43।
तो द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अ kg per centimeter square in terms of height of water column. 10.3 मीटर उमेश का आंसर आया है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ए ऑप्शन। और कुछ? ए ऑप्शन। सोनाली के भी आंसर आ गया ए ऑप्शन। इसके अलावा तीन ही बंदों का आंसर आया है। इसके अलावा और कोई? अभी सुधांशु, संजय, अच्छा ये हरीश आया ही नहीं है। सुधांशु का भी आ गया ए ऑप्शन। और एक संजय और बचा हुआ है, नहीं? बताओ क्या आंसर आया। संजय का भी ए आ गया ए ऑप्शन। चलो अब देखते हैं। बोला कि क्या कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं? फिर बात है वो आपको ऑटो अंडरस्टूड है। तो बोला कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हो गया ना? यही हो गया ना? 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब बोला कि ये ऑप्शन कैसे होगा, क्योंकि ये तो होता है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर बात करें तो। क्लियर सी बात है? बोला गया क्या कि 1 ATM इक्वल्स होता है कितना? 10⁵ पास्कल। अब देखते हैं इसका क्या आता है। बोला कि क्या होगा? रो जी इंटू एच। क्लियर सी बात है? रो कितना है आपका? 10⁻3। जी कितना है आपका? 9.81। और एच कितना है आपका? 10। कितना हो गया? 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? हम्म कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए, बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर सी बात है? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, क्योंकि सबका गलत था। क्योंकि ये क्वेश्चन सबका गलत हो गया था, तो अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर? तो अगर निकाल के देखना पड़ेगा, जल्दबाजी में टिक करने पे गलती होने की चांसेस ज्यादा रहेंगी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 44। 44। बी। इसका 44 का बताइए अब। 44 का क्या होगा? What is the answer for 44? बोला total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by intensity of pressure at its centroid. If 44 का D, उमेश बता रहा है 44 का D, रवि ने भी बताया 44 का D। आगे आगे बताइए प्लीज। डी। सबका आ गया यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर सी बात है? तो लगे ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन ही होगा,
क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो भी एरिया, सिर्फ कर्व गेट में बताया था कि वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, कर्व गेट के लिए नहीं। बोला क्या क्या कि अगर बोल रहा है क्या, द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन अ प्लेन एरिया इज इक्वल टू द, तो क्या होता है, W इंटू ए इंटू एच बार। अब वो एरिया हॉरिजेंटल हो सकता है, वो एरिया वर्टिकल हो सकता है, वो एरिया इंक्लाइंड हो सकता है, नहीं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, when metacenter and center of gravity of the floating body coincide, the floating body will be, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, इसको होल्ड करिए अभी। लगे ये क्वेश्चन जो है ये आपका डिस्कस करेंगे हम किसमें, बॉयंसी में। ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बॉयंसी में। मैंने बोला ना पहले नंबर लिखते चलिएगा इसका, क्लियर सी बात है, नंबर लिखते चलिएगा कि क्या क्या टिक करते हैं, क्लियर सी बात है, इसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो नंबर नोट करते चलिएगा इस सब क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 46, मतलब Pascal's law states that pressure at a point is equal in all direction. Pascal's law states that pressure at a point, Pascal's law states that pressure at a point is equal in all direction. In a किसमें, 46 नंबर, 46 का B, 46 का B बोला कि static solid, static fluid, static gas, मूविंग फ्लूइड, इज दैट क्लियर। तो बोला कि पास्कल्स लॉ का डिफिनेशन ही स्टार्ट है कहां से, बोला कि क्या, कि मूविंग फ्लूइड के लिए नहीं, बोला पास्कल्स लॉ का डिफिनेशन ही स्टार्ट है फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड। पास्कल्स लॉ जब स्टार्ट हुआ था, पास्कल्स लॉ जब आया था तो बोला क्या कि फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, क्लियर सी बात है, तब जो प्रेशर लगेगा ऑब्वियस सी बात है वो इसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में सेम होगा, क्लियर सी बात है, या कन्वर्सली वाइस वर्सा। लगे मूविंग फ्लूइड के लिए नहीं, दैट इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक फ्लूइड, इज दैट क्लियर। वो लिक्विड हो या गैस हो, दैट इज, बट दैट इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक फ्लूइड, क्लियर सी बात है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बनाइए 47 नंबर, 47, क्वेश्चन नंबर 47। गुड मॉर्निंग डिंपल। क्वेश्चन नंबर 47, सी, संजय ने बताया 47 का सी। और कुछ, उमेश ने बता दिया सी, रवि ने बता दिया सी, सुधांशु ने भी बता दिया सी, विकास ने भी बता दिया सी, क्लियर बात है। 3 2 5, 5 स्टूडेंट आ गए। और कौन रह गया, डिंपल रह गई, सोनाली बची हुई है अभी, सी, सोनाली, लास्ट स्टूडेंट, बताइए प्लीज। बोला कि क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। तो बोला कि कैसे निकालेंगे, बोला द रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन द पॉइंट, क्लियर सी बात है, ए एंड बी लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ 0.5 एंड 2, 0.5 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली बिलो कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक, क्लियर सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। क्यों सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बोला गया क्या कि आप बात करेंगे प्रेशर की तो क्या लिखेंगे, रो जी H1 बाई रो जी H2, नहीं तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.5 बाई 2, इज दैट क्लियर। कितना हो जाएगा आपका, 1/4। सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं लगे इसमें तो इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए था, दैट इज 1/4।
क्लियर बात है, क्योंकि प्रेशर P बराबर क्या होता है, रो जी एच डेप्थ के साथ में, तो बोला कि H1/H2 कर देंगे तो 0.5/2 है, तो कितना हो जाएगा 1/4। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला कि टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन surface submerged in a liquid and inclined at an angle theta with the horizontal will be 48 48। संजय ने बताया ए, डिंपल ने बताया ए। आगे नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड प्रॉपर रखिए, बताइए प्लीज कितना आया, बताइए प्लीज। नेक्स्ट तीसरा स्टूडेंट कौन है? बताइए प्लीज। ए ऑप्शन, क्लियर? ए ऑप्शन सुधांशु ने, सबका ए ऑप्शन आ रहा है, क्लियर सी बात है। बोला गया कि ऑब्वियस सी बात है कि हमने आपको बोला कि प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं, नहीं? अगर यहां पे बात कर रहे हैं कि रो जी इंटू ए एक्स बार दिया हुआ है तो प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं, नहीं? क्योंकि अगर प्रेशर की बात करता तो ए साइड कर देंगे, बस खाली खत्म बात, क्लियर सी बात है। तो बोल क्या रहा है आपके, ऑन अ प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, तो हमने बोला था कि ये तो एंगल से इंडिपेंडेंट होता है, एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता, नहीं? like दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल। हमने आपको सारे फॉर्मूले लिख के दिखाए थे, अगर आपको याद हो तो, नहीं? सो दैट इज रो जी इंटू ए एच बार, रो जी इंटू ए एच बार। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ सबमर्ज्ड, ठीक है, प्लेन्योर रीजन इज, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहा है, क्या होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर, डिंपल का आ गया डी, संजय का आ गया डी। आगे नेक्स्ट, बताइए प्लीज। डी, और कोई कुछ? डी, डी, डी ऑप्शन, क्लियर बात है। बोला गया क्या कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, क्वेश्चन ये है आपका, नहीं? तो सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहां से टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्ट करता है, नहीं? वो पॉइंट जहां से टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो बोला कि क्या होना चाहिए आपको, पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द रीजन ड्यू टू प्रेशर। इज दैट क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ये सब तो डिफिनेशन है आपका, टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का, सेंटर ऑफ प्रेशर का। लगे दो ही थ्योरी बनता है कि व्हाट इज टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एंड व्हाट इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। लगे इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ अ मेसनरी डैम द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड द सॉइल शुड बी लिट्स। ये क्वेश्चन कहीं गलत जगह प्लेस्ड हो गया, नहीं? ठीक है ना, ये क्वेश्चन कहीं गलत जगह, आपके सिविल का क्वेश्चन है, ठीक है, सिविल ब्रांच का क्वेश्चन है ये, तो आपको बताया जाएगा सिविल में, ठीक है ना, तो वो चीज देख लीजिएगा। फिर ये मेटासेंट्रिक हाइट का क्वेश्चन आ गया, नहीं? तो ये सब क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए कोई एक स्टूडेंट, ठीक है? या तो उमेश, कोई भी एक स्टूडेंट, उमेश, सुधांशु, कोई भी एक नंबर लिखते चले जाइए। अगर क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कौन कौन सा चैप्टर में बच गया था, तो आप हमें बताइएगा कि सर ये चैप्टर बचा हुआ रह गया था, नहीं? 51 बॉयंसी, बोला कि तीसरा चैप्टर आपका बॉयंसी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, नहीं? तो जब बॉयंसी डिस्कस करेंगे तो ये चीज बताएंगे आपको, नहीं? कोई बात नहीं, आपको पता भी होगा, लेकिन हमें कंसेप्ट बताना है, क्लियर सी बात है, तो इसी कारण से, नहीं? तो आप लिख लीजिएगा पेज पे कि बॉयंसी में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया आपका 51 मार्क्स का, क्लियर सी बात है।
51 नंबर। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये भी आपका सेंटर ऑफ, ये भी आपका हो गया बॉयंसी। क्लियर सी बात है, ये भी हो गया आपका बॉयंसी। इज दैट क्लियर? देखते जाइएगा। 52। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन शायद हुआ था ना मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। हाँ ठीक है ना, क्या होगा इसका? मिली बार आई थिंक। इसका आंसर शायद आपने सब बताया था, मिली बार। क्लियर या कुछ और? देखिए प्लीज आंसर बताइए। 53 विकास ने दिया ए ऑप्शन, और आगे ए ऑप्शन। क्लियर? बोला कि ऑब्वियस सी बात है मिली बार, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाया है आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ध्यान से अब समझना। बोला कि क्या कि ये समझेंगे बहुत अच्छे से। बोला कि सबसे पहला प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम प्रेशर होता है। क्लियर सी बात है? होता है। ठीक है ना? कल मैंने आपको डायग्राम बनवाया थे, याद है? बोला कहते हैं ये जीरो प्रेशर लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोला कि यहां से लेके यहां तक जो प्रेशर है दैट इज PATM। बोला कि इसको रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे कहते हैं हम गेज प्रेशर। क्लियर सी बात है? बोला कि नीचे प्रेशर करेंगे तो उसे कहेंगे निगेटिव गेज। क्लियर सी बात है? या निगेटिव गेज का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका? वैक्यूम प्रेशर। क्लियर सी बात है? तो बोला कि निगेटिव प्रेशर वैक्यूम प्रेशर या निगेटिव प्रेशर दोनों कह सकते हैं, नहीं? और मैकेनिकल ब्रांच में एक टर्म होता है सक्शन प्रेशर। क्लियर सी बात है? मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है तो सक्शन होता है। इज दैट क्लियर? खींचता है उसको अंदर। क्लियर सी बात है? तो दैट इज सक्शन प्रेशर। इज दैट क्लियर? बोला कि तीनों ऑप्शन होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। बोला कि सेल वाले तो दो ही जान के कर सकते हैं कॉल ऑफ द above, और मैकेनिकल वालों को तीनों पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सी बात है? तो बोला कि ऑल ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कहीं कोई डाउट हो तो लिखते चलिएगा, नहीं कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। इज दैट क्लियर? कोई इशू नहीं है उसमें, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने बोला दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं नहीं करूंगा। क्लियर सी बात है? उसके लिए कोई इशू नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 55, 55 piezometer is suitable for fluid related measurement which are, क्या होगा 55 का? 55 ए ऑप्शन। संजय बताया ए, डिंपल भी बताए ए, रवि भी ए, विकास भी ए। आगे, आगे नेक्स्ट। सुधांशु भी ए। बोला कि क्या कि मैंने आपको बताया था ना पीजोमीटर का जो यूज करते हैं हम, तो बोला कि कभी भी पीजोमीटर का यूज निगेटिव प्रेशर के लिए नहीं कर सकते, नहीं? तो पहले तो ये दोनों कंप्लीट हो गए, खत्म। लगे पीजोमीटर का यूज कभी भी निगेटिव प्रेशर के लिए नहीं किया जा सकता, पॉजिटिव प्रेशर के लिए क्या करते हैं? अच्छा, बहुत हाई प्रेशर होगा तो ट्यूब का लेंथ कितना लेंगे? क्लियर सी बात है? क्योंकि बोला कि ट्यूब के लेंथ में ही तो ऑब्वियस बात है फ्लूइड ऊपर चढ़ता है। बोला कि बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए मेजर नहीं कर सकते हैं, तो यहां से लार्ज भी गलत हो गया, तो एक दो तीन तो कैंसिल हो गया, नहीं? तो स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है, फॉर लो एंड मॉडरेट प्रेशर। इज दैट क्लियर? लिखवाया था ना आपको, फॉर लो एंड मॉडरेट प्रेशर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 56, a piezometer tube
in pipe measures. A piezometer tube in pipes measures 56. 56 विकास ने बताया सी ऑप्शन। इसके बाद और कुछ? सिर्फ विकास का आया है और किसी का नहीं है अभी तक। बोला कि देखो पीजोमीटर का यूज कभी भी हम वेलोसिटी हेड के लिए तो करते नहीं है। कंफर्म बात। पीजोमीटर का यूज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो किया नहीं जाता है। क्लियर बात है। टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फाइंड आउट करते हैं? स्टैटिक प्रेशर, जो कंटेनर के अंदर का प्रेशर है, दैट इज फाइंड ओनली। इज दैट क्लियर? सो दैट इज स्टैटिक प्रेशर, और नेगेटिव स्टैटिक प्रेशर के लिए तो कर नहीं सकते। नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर पीजोमीटर का यूज हमेशा स्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। क्लियर सी बात है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है आपको। बोला कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि the reading of differential manometer of a venturi meter placed at 45 degree to the horizontal क्लियर। बोला कि इसको डायनामिक्स चैप्टर में डालिए। बोला कि इस क्वेश्चन को डायनामिक्स चैप्टर में डालिए, ठीक है ना। बोला कि जब डायनामिक्स बताएंगे तो आप हमें नंबर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगा कि कोई कोई क्वेश्चन बच गया क्या, तो चैप्टर 2 का 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे डायनामिक्स में डिस्कस होगा, जब आपको वेंचुरी मीटर बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। बोला कि नेक्स्ट, atmospheric pressure at a location atmospheric pressure at a location is recorded as 74.8 centimeter of mercury column. Clear? This pressure is equal to, अब ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन फिर कल से रिपीट होने लगा। क्लियर? बनाइए प्लीज। बनाइए, क्या होगा? 58 58 58 58 बताइए प्लीज। Atmospheric pressure at a location is recorded as 74.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर? दिस प्रेशर इज इक्वल टू, इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना है। P बराबर क्या लगेगा? रो जी एच। P इक्वल्स टू रो जी एच। इज दैट क्लियर? बस लगाइए और सॉल्व कीजिए। P इक्वल्स टू रो जी एच। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ रहा है, दो स्टूडेंट का आ गया ए ऑप्शन। बाद बाकी का ए, उमेश का भी आ गया ए ऑप्शन। बाद बाकी बताइए प्लीज। बोला कि क्या, कि देखो ध्यान से, सीधा सा बात है, क्या लगेगा? P इक्वल्स टू रो जी एच। क्लियर? तो रो की जब बात करते हैं तो रो कितना हो गया आपका? 10 टू द पावर, सॉरी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी कितना, 10 मान लेते हैं ऑलमोस्ट, देखा जाएगा फिर। नहीं, 9.81 भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू एच, तो एच कितना हो गया आपका? 74.8। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। नहीं, बस सिंपल सी बात है। क्लियर? ऑलमोस्ट आंसर आ ही जाएगा। क्लियर सी बात है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बोला कि 59, बोला कि क्या, कि फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप अ प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू। बोला कि फॉर मेजरिंग
द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप, अ प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू, कहां से कनेक्ट करते हैं? प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू, प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू, कहां से? बोला कि पीजोमीटर से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पीजोमीटर ही रीडिंग को कन्वर्ट करेगा, नहीं? बोला कि पीजोमीटर से क्या जोड़ देते हैं आपका हम, जो गेज। इज दैट क्लियर? बोला कि प्रेशर गेज को ऐड कर देते हैं किससे? पीजोमीटर से, नहीं? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, gauge pressure has the value, gauge pressure has the value 60, gauge pressure has the value 60। संजय ने बताया बी, बाद बाकी बता रहे हैं डी, बाद बाकी बता रहे हैं डी। क्लियर? तो अगर आप देखें ध्यान से, क्लियर, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आपको बताया था क्या कि ये है रेफरेंस लाइन और ये है आपका एटमॉस्फेयर। तो बोला कि ये हो गया आपका PATM। बोला कि इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो पॉजिटिव गेज, इससे कम प्रेशर होगा तो निगेटिव गेज। क्लियर सी बात है? तो बोला कि गेज प्रेशर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, गेज प्रेशर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, और गेज प्रेशर जो है वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही प्रेशर है तो ऑब्वियस बात है कितना गेज हो गया? जीरो गेज। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही प्रेशर है तो कितना गेज? जीरो गेज। इज दैट क्लियर? बोला गया कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। बोला कि तीनों में से कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है नहीं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोला कि मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। क्यों यूज करते हैं मैनोमीटर का? वाई मैनोमीटर इज यूज, ये भी क्वेश्चन करवाया गया है आपको। अगर आपको ध्यान हो तो ये भी क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है। मैनोमीटर क्यों यूज करते हैं? Why we are using manometer? डी, संजय ने बताया डी, रवि ने बताया डी, विकास ने बताया बी, डिंपल ने भी बताया बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? और कोई कुछ, और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं? उमेश ने बताया डी, हरकेश ने बताया बी। अब सुनो ध्यान से, फिर आपको वो क्लास नहीं याद है जिसमें मैंने प्रेशर मेजरमेंट आपको बताया था। हमने आपको बोला था, अगर आपको याद हो तो, कि मैनोमीटर जो है वो दो टाइप का होता है। पहले मैंने लिखा था मैनोमीटर, फिर मैंने लिखा था मैनोमीटर दो टाइप का, याद है? मैंने लिखा था सिंपल और मैंने लिखा था डिफरेंशियल। लिखा था, मैंने लिखा था सिंपल मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर एंड इट इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस। तो मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग या तो प्रेशर या तो प्रेशर डिफरेंस, या तो प्रेशर या तो प्रेशर डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो ये तो लिखा हुआ है, आप लास्ट लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। प्रेशर भी मेजर कर सकता है और प्रेशर डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। Look at next question. The pressure measured with the help of a piezometer tube is in, किस में मेजर करता है? 62, 62 देखिए। ए, संजय ने बताया ए, न्यूटन पर mm स्क्वायर। संजय ने बताया ए ऑप्शन, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और विकास ने बताया सी, डिंपल ने बताया सी। और कुछ? सुधांशु ने बताया सी, रवि ने भी बता दिया सी ऑप्शन, उमेश ने भी बता दिया सी ऑप्शन। फिर संजय अकेला कैसे पड़ गया ए ऑप्शन में?
सी ही है सर, होगा सर, ठीक है। बोला कि ऑब्वियस सी बात है, पीजोमीटर क्या करता है, हाइट मेजर करता है। आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है, आप ऐसे गलती एग्जाम में करके आ जाओगे, अब मुझे लग रहा है। बोला कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने डाल दिया ट्यूब, इज दैट क्लियर। तो ट्यूब में लिक्विड हाइट राइज किया था, याद हो, और हमने एच मेजर किया था, और इस एच से हमने कैलकुलेट किया था पी इक्वल्स टू क्या, रो जी एच, इज दैट क्लियर। बोला कि पीजोमीटर तो सिर्फ एच ही मेजर करके दिया था, वहां से प्रेशर तो हमने निकाला था नहीं, दैट इज हेड ऑफ द लिक्विड। पीजोमीटर कभी भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम प्रेशर नहीं बताता है, हमेशा बताता है प्रेशर हेड, इज दैट क्लियर। चलिए आगे। absolute pressure in a flow system, absolute pressure in a flow system, absolute pressure in a flow system। 63 का सी, ऑब्वियस सी बात है सी होगा नहीं। बोला गया क्या कि हमने आपको बताया था ना, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है क्या, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या बात कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, इज दैट क्लियर। बोला गया क्या कि इससे ज्यादा भी हो सकता है लोकल से, लोकल के बराबर भी हो सकता है, लोकल से कम भी हो सकता है नहीं। सो ऑप्शन मे बी अबव, बिलो और इक्वल टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज दैट क्लियर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 63 का हो गया आपका सी। नेक्स्ट 64, 64, 64। चलिए अब देखिए 64 का मैं बता रहा हूं, टेन थीटा, देखिए अब ध्यान से। बोला कि क्या कि जब हम बात करते हैं मैनोमीटर की, तो बोला कि मैनोमीटर में सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर रहे हैं। बोला कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की जब बात करते हैं, तो बोला गया कि इसमें हमने डाल दिया एक यूट्यूब। बोला कि ये है आपका एक यूट्यूब, क्लियर। अब बोला गया क्या, देखिएगा ध्यान से, कि इसमें जो है वो लिक्विड राइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बोला कि लेकिन क्या है कि हेवी लिक्विड यूज किया गया है, तो बोला कि लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा राइज नहीं कर पाता है नहीं। बोला कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को इंक्लाइंड कर देते हैं नहीं, इस ट्यूब को हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड कर देते हैं, कुछ ऐसे। क्लियर सी बात है। अब जब इंक्लाइंड हमने कर दिया, तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका एंगल कितना, थीटा। तो बोला कि अब मान लो कि सपोज इसमें ये हाइट राइज कर गया नहीं, और हमें ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि P बराबर जब लिखते हैं हम रो जी एच, तो H जो है वो होता है वर्टिकल हाइट। H हमेशा कैसा हाइट होता है, वर्टिकल हाइट, ध्यान से समझिएगा, H इज ऑलवेज वर्टिकल हाइट, इज दैट क्लियर। तो बोला कि हमें ये पता है L, क्योंकि ये तो हम मेजर कर लेंगे। तो बोला कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, H बाई L, एच बाई एल, इज दैट क्लियर। तो अगर एल बात करेंगे, तो एल बराबर हो जाएगा आपका कितना, एच अपॉन साइन थीटा, इज दैट क्लियर। बोला गया वन अपॉन साइन थीटा टाइम्स जो है वो ज्यादा सेंसिटिविटी ये शो कर रहा है, इज दैट क्लियर। तो वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा नहीं, क्योंकि एल का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, वन अपॉन साइन थीटा इंटू एच। आपको चाहिए था एच, आपको कैलकुलेट कर दिया एल, क्लियर बात है, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन साइन थीटा, इज दैट क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो बोला गया ये हो जाएगा आपका कितना, वन अपॉन साइन थीटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला गया डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर, वन अपॉन साइन थीटा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, बनाइए प्लीज। स्क्वायर सरफेस 6 मीटर क्रॉस 6 मीटर लाइज इन अ वर्टिकल लाइन इन वाटर, जिसका अपर एज जो है वो वाटर सरफेस के साथ में, द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन अ स्क्वायर सरफेसेस, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है नहीं। अच्छा यूनिट केजी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा।
यूनिट पे थोड़ा सा अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। नहीं, यूनिट फोर्स दे रहा है आपको केजी में। उमेश का आ गया ए ऑप्शन 30,000 केजी। और किसी का? संजय का आ गया बी, सोनाली का आ गया ए। और डिंपल का आ गया ए। चलिए मैं बनाता हूं अब इसको। मैं बनाऊं? सुधांशु कहां चला गया? सुधांशु, हरिकेश, ये सब का तो आंसर ही नहीं आया अभी तक। सुधांशु, हरिकेश, इनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, विकास का भी नहीं आया, रवि का भी नहीं आया आंसर। सिक्सटी फाइव का ए। बोला कि चलिए देखते हैं अब। बोला कि क्या कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, बोला कि एफ बराबर, अगर हम बात करें तो एफ बराबर हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए एच बार। प्लस बात है डब्ल्यू ए एच बार। तो ये हो गया एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू, कितना हो गया आपका रो इंटू जी इंटू एरिया 6x6, और इंटू एच बार कितना हो गया आपका 3। ये हो गया ना, इंटू 3। क्लियर सी बात है? अब देखिए ध्यान से। तो बोला गया अगर हम बात करेंगे रो की, तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर रो की बात करें तो वाटर है ना, तो 10⁻3, 10⁻3। ठीक है, एफ बाई जी हम निकालते हैं, क्योंकि एफ जब निकालेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपका किसमें? वेट, न्यूटन। तो बोला कि एफ बाई जी आपको निकालना है। क्लियर सी बात है? तो ये हो गया 10⁻3 इंटू कितना हो गया 36, और 36 इंटू 3 कितना हो गया 108। तो ये हो जाएगा आपका 108। इज दैट क्लियर? कितना हो जाएगा 108,000। तो जिनका जिनका एक आया था, ए ऑप्शन आ रहा था, उनका कैसे आ रहा था आई डोंट नो। आई डोंट नो, सबका ए आया है, सबका ए ऑप्शन आया है लगभग। क्लियर सी बात है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने बार बार आपको हिंट किया था कि यहां न्यूटन नहीं लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है केजी। तो आप केजी में फाइंड आउट करिए फोर्स को। मतलब फोर्स को आपको केजी में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। क्लियर? लगे ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा, और नहीं रखिएगा तो गलत करके आइएगा। कंफर्म रहिए, ठीक है ना? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए आगे। 66, 66 ए। ठीक है, डिंपल का भी आ गया ए, संजय का भी आ गया ए। बाद बाकी स्टूडेंट जल्दी क्विक, जल्दी बताइए प्लीज। बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए सब क्वेश्चन में। ठीक है, बस दो ही स्टूडेंट का अभी तक आंसर आया है। बाद बाकी रिप्लाई कीजिए प्लीज। आ गया उमेश का भी और विकास का भी।
बोला कि ऑब्वियस सी बात है, कल ही तो बताया था निकालना, क्लियर सी बात है। बोला क्या था क्या कि एफ एच की बात करेंगे कर्व गेट में, तो बोला कि एफ हॉरिजेंटल हो जाएगा आपका कितना, डब्ल्यू ए एच बार, और अगर एफ वर्टिकल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो जी इंटू वॉल्यूम, क्लियर। और जब रिजल्टेंट एफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर, क्लियर। एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर, बस खत्म बात। और वैसे भी रिजल्टेंट निकालना है तो आपको तो पता होना चाहिए रिजल्टेंट ऐसे ही निकलता है, क्लियर सी बात है मैथ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 67। 67 बताइए कितना आएगा 67। 67 फाइंड आउट करके बताइए प्लीज कितना आ रहा है। 67 डी, हड़बड़ा क्यों रहे हो, बना के बताओ संजय, इतना हड़बड़ाओगे तो गलत कर दोगे। Okay, vertical rectangular plane surface is submerged in a water such that its top and bottom surface are 1.5 meter and 6 meter respectively. क्लियर सी बात है, 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है बिलो द फ्री सरफेस द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी। बताइए प्लीज फाइंड आउट करके बताइए कितना आया। इसने भी बताया 4.5 मीटर बिलो, 4.5 मीटर। सोनाली ने बताया डी, और संजय ने भी बताया डी, रवि ने भी बताया, क्लियर। सबका वही आंसर आ रहा है, गलत कैसे आ रहा है भाई। और कहा डिंपल है, सुधांशु अभी बचा हुआ है, उमेश है, सुधांशु विड्थ नहीं दिया हुआ है, विड्थ नहीं दिया हुआ है नहीं। यूनिटी मान लो, अगर विड्थ नहीं दिया हुआ है तो यूनिटी मान के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अगर विड्थ नहीं दिया हुआ है तो यूनिटी मान लो। अगर विड्थ नहीं दिया हुआ है तो यूनिटी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए और बताइए 3.85। चलिए मैं बनाता हूं अब इसको। बोला गया क्या कि ये है आपका फ्री सरफेस, बोला गया ये है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बॉक्स था या स्क्वायर बॉक्स था, पहले ये देख ले क्या दिया हुआ है। अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। बोला कि ये है आपका 1.5 और ये है आपका 6 मीटर, क्लियर बात है, ये है आपका 6 मीटर नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4.5 मीटर, ये हो जाएगा आपका 4.5 मीटर नहीं। आपको निकालना क्या है, एच स्टार। बोला कि एच स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एच बार प्लस क्या, आई जी अपॉन
ए एच बार, यही होगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एच बार कितना होगा। तो एच बार बराबर हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2। 1.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 4.5 कितना हो जाएगा आपका 2.25, ये हो जाएगा आपका 2.25 आई थिंक, नहीं 2.25, ठीक है ना, ठीक है 2.25, 2.25 और कितना हो गया 1.5, कितना हो गया 3.75, तो ये आ गया आपका 3.75 एच बार। क्लियर। अब अगर वैल्यू पुट कर दें यहां पे तो एच स्टार बराबर हो जाएगा आपका 3.75 और प्लस आई जी, तो 1/12 इंटू बी, विड्थ कितना हो गया आपका 1, ठीक है, और इंटू डेप्थ कितना हो गया 4.5 का क्यूब। क्लियर। और बी डी क्यूब 1/12 बी डी क्यूब अपॉन एरिया कितना लिख दें 4.5 इंटू 1 और इंटू एच बार कितना हो गया 3.75। इज दैट क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया बताइए प्लीज, सॉल्व करके बताइए कितना आ गया। इसको सॉल्व करके बताइए कितना रिजल्ट आ गया प्लीज, ठीक है ना, ध्यान से। 2D/3 कैसे कर सकते हैं वे। 2D/3 कब होता था, जब फ्री सरफेस होता था तब तो। 2D/3 तब यूज करते थे ना जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहता था, तो ये था डी, तो आप कर देते थे यहां पे D/2। तो यहां अभी D/2 है क्या, अभी तो यहाँ D/2 प्लस कुछ है। मुझे लग रहा था कि तुमने यही काम किया, यही दुष्टता की है। क्लियर बात है, बोला कि ये हो गया आपका D/2। क्लियर बात है, बोला कि ये तो कभी नहीं यूज कर सकते, ये तो गलती हो जाएगा सीधा यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि ये फ्री सरफेस से नीचे है। ये फाइनल आ गया 3.85। देखिए ध्यान से निकाल के, गलत आंसर आ रहा है। मैं सॉल्व करूं क्या, हो गया आपका 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3.75, सो दैट इज 0.45 और प्लस 3.75, 4.2 आ रहा है, दैट इज 4.2, दैट इज 4.2। क्लियर सी बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। क्लियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, लग ऐसे ऐसे गलती करके मत आइएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए ध्यान से इसको। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अच्छा डिंपल ने बता दिया इसका सी ऑप्शन होगा। और कुछ,
सी ऑप्शन। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बोला कि अगर बात करते हैं हम सेंट्रॉइड की, बोला कि सेंट्रॉइड पे अगर हम एरिया मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0। क्लियर सी बात है। बोला कि पहला का तो होगा 2, ए का हो जाएगा आपका 2। क्लियर बात है। सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्या फोर्स पास करता है, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, तो ये हो गया आपका 5। क्लियर। फ्री सरफेस, बोला कि ये है आपका फ्री सरफेस, मतलब क्या हुआ कि फ्री सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो आपका कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला कि थ्रू आउट जो है प्रेशर कांस्टेंट लगते चला जाएगा, नहीं तो फ्री सरफेस हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर सी बात है, 4। और इसके बाद हो गया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, नहीं तो दैट इज पॉजिटिव, इज दैट ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। क्लियर सी बात है। तो ये हो गया आपका पहला का, ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया आपका 5, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 69। बताइए प्लीज, 69 का सी। देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा, सी पे, क्योंकि सी का डेप्थ ज्यादा है। नहीं, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है रो जी एच। इज दैट क्लियर। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अगर एच का वैल्यू ज्यादा होते चला जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करते चला जाएगा, नहीं तो लगे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा सी पे, उसके बाद बी पे, उसके बाद ए पे, नहीं तो लगे पीसी ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन पीए। लगे ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही बना के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सब बना के आएंगे ऐसे क्वेश्चन, नहीं लगे ये क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग नहीं करता है। भीड़ से अलग करने वाला क्वेश्चन वो सब है जो आप गलत करके बैठ रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 70। 70। 70 का सी, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। और बताइए। सेवेंटी का सी, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। क्लियर सी बात है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा ही, और हमने आपको बताया था ना कि नॉर्मल फोर्स दैट इज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स। इज दैट क्लियर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बेस्ट सुटेबल आंसर। क्लियर सी बात है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज। क्लियर सी बात है। तो बोला गया कि मैकेनिकल गेज सब हैं। बात करेंगे, जो बात करेंगे डायफ्राम गेज। क्लियर सी बात है, ये आपका मैकेनिकल गेज है। डेड वेट प्रेशर गेज, मतलब क्या करते हैं, इस पे प्रेशर रख देते हैं, ठीक है, लोड रख दिए। क्लियर सी बात है। बोला कि इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो बोला कि ये वाल्व को ओपन हो जाएगा। जब
मैकेनिकल ब्रांच को एक सब्जेक्ट पढ़ना है पावर प्लांट, उसमें पढ़ते हैं वो बॉयलर। क्लियर सी बात है, तो बॉयलर में ऐसा ही प्रेशर गेज यूज करते हैं। क्लियर सी बात है। बोला कि डेड वेट रख दिए, मान लो सपोज रख दिए 100 न्यूटन, अब अंदर से जैसे ही प्रेशर लगेगा तो फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स, तो 100 न्यूटन जैसे ही होगा वैसे ही वाल्व ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका डेड वेट प्रेशर। ये भी होता है आपका बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज भी है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सारे प्रेशर जो है वो मैकेनिकल गेज के अंदर ही आते हैं। ऑल आर अंडर अंडर मैकेनिकल गेज ओनली। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 बनाइए प्लीज। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, an oil of specific gravity 0.9 is contained in a vessel at a point of height of the oil is 40 meter, find the corresponding height of the water at the point। ये क्वेश्चन तो कल खूब बनाए थे हम लोग नहीं। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सबका आंसर मैं सही देखना चाह रहा हूं यहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट हैं सबका आंसर मैं सही देखना चाह रहा हूं। नहीं, बताइए प्लीज। बी, डिंपल का आ गया बी। क्लियर? ये क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए। बी, बी सबका बी आ गया नहीं? बोला कि ऑब्वियस सी बात है बी ही होना चाहिए नहीं? बोला कि एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 is contained in a vessel, clear, at a point the height of the oil is 40 meter, find the corresponding height of the water at the point। वाटर में कितना हाइट होगा नहीं? तो बोला कि सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे? रो ऑयल इंटू जी इंटू एच इक्वल टू क्या? रो वाटर इंटू जी इंटू एच डैश, खत्म बात। क्लियर सी बात है। तो रो ऑयल कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू कितना? 10⁻³ जी से जी तो कैंसिल, एच का वैल्यू दिया हुआ आपको 40। क्लियर? इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? रो वाटर 10⁻³ इंटू एच डैश, तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये? 36। एच डैश इक्वल टू 36, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे अब इस सब क्वेश्चन में तो कतई गलती नहीं होना चाहिए नहीं। लगे हाइट कन्वर्जन में तो हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो चुके हैं नहीं, हाइट कन्वर्जन हम आराम से कर सकते हैं, हंसते खेलते कर सकते हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोथर्मल एटमोस्फियर द प्रेशर, इन एन आइसोथर्मल एटमोस्फियर द प्रेशर, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है नहीं? In an isothermal atmosphere the pressure, in an isothermal atmosphere the pressure, अच्छा मैकेनिकल का नाम सुनते ही डिंपल ने कर दिया सी टिक कि रिमेन्स कांस्टेंट। और बताइए। बोला कि देखो आइसोथर्मल का मतलब होता है क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर सी बात है। बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अपने इन्वायरमेंट की बात हो रही है नहीं? बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी जो है वो आपका लीनियरली वैरी करेगा, लीनियरली। इज दैट क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट तो वैरी करेगा कैसे? लीनियरली, वैरीज लीनियरली विथ डेंसिटी। क्लियर बात है, वैरीज लीनियरली विथ डेंसिटी। क्योंकि वैरीज विथ टेम्परेचर तो गलत है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है आपका, रिमेन्स कांस्टेंट कोई बात ही नहीं हुआ। क्लियर बात है। मतलब प्रेशर जो है वो डेंसिटी के साथ लगातार चेंज करते चला जाता है, ये आपको पता है। क्लियर बात है। डिक्रीजेस विथ एलिवेशन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपको कांस्टेंट एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है तो डी ऑप्शन होने का भी कोई चांसेस है नहीं। क्लियर सी बात है। प्रेशर नहीं देखा था सर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वेरीज लीनियरली विथ डेंसिटी, बोला गया कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी के साथ में लीनियरली चेंज करते चला जाता है नहीं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से देखिएगा नहीं। नेक्स्ट 74, 74, 74 को बताइए कितना है?
74 का सी, 74 का सी, क्लियर। 74 का आ गया सी, सही है क्या? Like the gauge indicate 15 kilopascal as the fluid pressure while the ambient pressure is 160 kilopascal. बोला गया क्या कि गेज रीडिंग है 15 किलोपास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना आपका 160 किलोपास्कल, तो कितना हो गया ये 175 किलोपास्कल। ये हो गया आपका 175 किलोपास्कल। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं कि 175 किलोपास्कल जैसे ही हो गया ये, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, लगे 175 इंटू 10⁻3। क्लियर। ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको चेंज करना है इसको केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अपॉन 9.8 करना पड़ेगा। क्लियर बात है। अपॉन कितना करना पड़ेगा आपको 9.81। इज दैट क्लियर? फिर मीटर को सेंटीमीटर में नहीं, तो आंसर इज 1.78, 1.78 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 1.78 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सी बात है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। लगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस इज, द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस इज, प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस इज कितना होगा? प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एनी फ्री सरफेस, प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग, अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। क्लियर बात है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो गया आपका प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, डीपी अपॉन डीएक्स। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीयू अपॉन डीएक्स। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर, बताइए प्लीज क्या होगा। डिपेंड होता है बी, ऑलवेज पॉजिटिव। और कुछ, और कुछ, रवि ने बताया बी, विकास ने बताया बी। इसका बोला गया क्या कि ये जो होगा ये ऑलवेज जीरो होगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, यहीं पे कहीं होगा, कहीं था ना मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक, कहां चला गया ये? देखो फ्री सरफेस क्या बोला था, कांस्टेंट प्रेशर। क्या बताया था? फ्री सरफेस कांस्टेंट प्रेशर, यहां लिखा हुआ है फ्री सरफेस कांस्टेंट प्रेशर। तो बोला कि जब फ्री सरफेस पे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या होगा, नहीं चेंज करेगा, तो जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। बोला गया क्या कि सिंपल सी बात है, जब फ्री सरफेस पे प्रेशर, ये है फ्री सरफेस आपका, तो बोला कि जब फ्री सरफेस पे प्रेशर कांस्टेंट है, बोला कि यहां जितना होगा प्रेशर उतना ही यहां होगा। बोला कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डीपी बाई डीएक्स कितना हो जाएगा आपका, जीरो। इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो डीपी बाई डीएक्स इक्वल्स टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो बोला क्या, दैट इज डी ऑप्शन, ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? ये सब ऑप्शन में ऐसे ऐसे गलती करेंगे तब तो हो गया, बाकी इसी कारण से मैंने आपको हिंट भी कर दिया था क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट। सेवेंटी सिक्स। क्वेश्चन नंबर 76 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76।
बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठ गए हैं क्या आराम से? क्वेश्चन नंबर 76 बोला गया इन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर अहेड ऑफ 1.8 मीटर ऑफ फ्लूइड ए इन लिम्ब one is found to balance a head of 0.9 meter of the fluid B in the limb. Clear बात है? The ratio of the specific gravity of the rho A to B is 76 का A और किसी कुछ विकास ने बताया 76 का A A डिंपल का भी आ गया A ऑप्शन और आगे बताइए आगे बताइए प्लीज बी ऑप्शन आया है हरकेश का और विकास भी आंसर चेंज कर लिया क्लियर बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था सोनाली अभी खामोश है बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये कैसे बोला कि क्या कि बोला गया कि इन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर अ हेड ऑफ 1.8 मीटर ऑफ अ फ्लूइड ए इन लिम्ब 1 इज फाउंड टू बी बैलेंस अ हेड ऑफ 0.9 मीटर ऑफ फ्लूइड बी मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रेशर जो है वो बराबर है तो बोला कि अगर बात करेंगे रो ए जी एच ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रो बी जी एच बी रो ए जी एच ए इक्वल्स टू रो बी जी एच बी इज दैट क्लियर बोला कि जी और जी कैंसिल हो गया आपको क्या नहीं द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए टू बी तो आप कर दो रो ए बाई रो ए बाई रो बी इक्वल्स टू देखो हाइट भी दिया हुआ है आपको नहीं कितना दिया हुआ है इसका बोला कि एक का दिया हुआ हाइट आपका एच बी 0.9 मीटर और यहां पे दिया हुआ 1.8 मीटर इज दैट क्लियर ये हो गया आपका 0.9 डिवाइडेड बाई 0.8 18 नहीं 1.8 सॉरी दैट इज 1.8 इज दैट क्लियर इसको सॉल्व कर लेंगे काम हो जाएगा नहीं दैट इज 0.5 और द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए टू बी इज 0.5 टू कैसे आ गया था टू कैसे आ गया था ये बताइए प्लीज क्लियर प्लस टू आने का कोई चांसेस ही नहीं दिख रहा है कहीं पे भी क्लियर चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 बताइए प्लीज A pipe containing an oil of specific gravity 0.8 clear a differential manometer connected to at 2 point A and B shows a difference in mercury level of 20 centimeter the difference in pressure at the 2 point is nearly सुनो ध्यान से ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको बोला कि क्या कि इसके लिए एक फॉर्मूला है ठीक है ना बोला कि जब हम आपको डायनामिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे जब हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको बकायदे क्लियर बात है फॉर्मूला क्या है आपका P1 माइनस P2 बाई W या रो जी इसे कहते हैं प्रेशर हेड डिफरेंस क्या कहते हैं इसे प्रेशर हेड डिफरेंस समझना बस जितना मैं बता रहा हूं ठीक है कुछ बोलना मतलब बोला कि क्यों क्योंकि बोला कि देखो P1 को कहते हैं प्रेशर P1 को कहते हैं प्रेशर और P1 बराबर क्या हो जाएगा आपका रो जी इंटू H1 मान लो क्लियर सी बात है तो P1 बाई रो जी इसको कहते हैं प्रेशर हेड P1 by rho g को हम क्या कहते हैं प्रेशर हेड इज दैट क्लियर P1 by rho g इज नोन एज प्रेशर हेड क्लियर सी बात है तो बोला कि P1 by rho g हो गया प्रेशर हेड
P2 बाई रो जी हो गया प्रेशर हेड, तो P1 माइनस P2 बाई रो जी क्या हो गया आपका प्रेशर हेड डिफरेंस। इज दैट क्लियर? ये हो गया H, और H बराबर होता है X इंटू SM बाई S माइनस 1। क्लियर सी बात है? H बराबर होता है X इंटू SM बाई S माइनस 1, जहां H क्या हो गया आपका प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस। इज दैट क्लियर? बोला कि X जो हो गया ये हो गया आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? SM जो हो गया वो हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इज दैट क्लियर? और S जो हो गया ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया फॉर्मूला? अब समझिएगा ध्यान से। बोला कि आपको क्या निकालना है? द डिफरेंस इन प्रेशर। तो बोला कि क्या अगर हम बात करें H की जगह पे लिख दे P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू X। बोल रहा है आपको क्या कि द पाइप कंटेनिंग एन ऑयल ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। क्लियर सी बात है? अ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड एट 2 पॉइंट ए एंड बी शोज अ डिफरेंस इन मर्करी लेवल। मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन आपको कितना दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। बोला कि 0.2 कर दीजिए इसको इंटू SM बाई S। तो SM कितना हो गया आपका 13.6 बाई 0.8 माइनस 1। इज दैट क्लियर? और इसी को रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1 माइनस P2 आ जाएगा। नहीं बताइए प्लीज कितना आ गया? P1 माइनस P2 बताइए कितना आ गया? अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो पूछिएगा फिर से, सर एक बार फिर से बता दीजिए, कोई इशू नहीं है। सर X का या ये है, हाँ ऑब्वियस सी बात है ना। यहां दे रहा है क्या? बोला क्या कि 2 पॉइंट ए एंड बी शोज अ डिफरेंस इन मर्करी लेवल ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब मर्करी लेवल दिया हुआ 20 सेंटीमीटर ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन है। एक्स क्या आपका? मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? बोला कि ये आपका यूट्यूब है, ये आपका क्या है? यूट्यूब। नहीं तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ जो है, बोला कि ये लेवल है मान लो, बोला कि मरकरी के लेवल में कितना डिफरेंस है, इसे कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। दैट इज एक्स, दैट इज एक्स। इज दैट क्लियर? बताइए प्लीज कितना आगे सॉल्व करके। सर आर एच और कैसे लेंगे? क्या कैसे लेंगे? आर एच क्या? रो कैसे लेंगे? रो क्यों लेना है? रो अब अच्छा ये बात कर रहे हैं तो किसके टर्म में बोल रहा है? 2 पॉइंट इज नियरली, मतलब पाइप containing an oil of a specific gravity इतना, a differential manometer connected at 2 point A and B shows a difference in mercury level of 20, so the difference in pressure at the 2 point is nearly। सबसे पहले तो आप निकालिए ये क्या नाम है इसका, पीए। क्लियर बात है? ऑयल के कॉलम में निकालिए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑयल के कॉलम में निकालिए। यहाँ पे ले लीजिए रो ऑयल, क्योंकि किसी की टर्म में दिया हुआ नहीं है, देना चाहिए था इसको बकायदे। ठीक है ना? रो ऑयल ले लीजिए फिलहाल। क्लियर बात है? बोला कि अभी फिलहाल रो ऑयल लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। द डिफरेंस इन प्रेशर एट द टू पाइप। क्लियर बात है? तो इन टर्म्स ऑफ ऑयल निकालना है आपको। क्लियर बात है? इन टर्म्स ऑफ ऑयल, इन टर्म्स ऑफ ऑयल। क्लियर? डी ऑप्शन आ रहा है क्या? 25 किलो पास्कल ना? मैं निकालता हूं अब। कितना हो गया? 13.6। अब डिंपल का सी आ गया, सोनाली का बी आ गया। 13.6 डिवाइडेड बाई 0.8 divided by 0.8, is that clear? Equals 17 minus 1 equals to 16 into 0.2। तो ये हो गया आपका 3.2 into 800। क्लियर? और into g,
दैट इज 9.81 किलो पास्कल में 25.113 किलो पास्कल आ रहा है, नहीं 25.113 किलो पास्कल आ रहा है, 21.113 किलो पास्कल आ रहा है, नहीं ठीक है ना, 21.113 किलो पास्कल आ रहा है, सही है ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसका, 25.113, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है 32 किलो पास्कल, 32 किलो पास्कल नहीं होगा, इसका आंसर 32 किलो पास्कल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 32 किलो पास्कल हो सकता है कब, जब यहां पे हम रो वाटर ले लें, जब यहां पे हम रो वाटर ले लें तो हो सकता है, प्लस बात है, अगर रो वाटर ले लें तो फिर पॉसिबल है, कैसे कि ये हो जाएगा आपका 16, और 16 इंटू कितना हो गया आपका ये 0.2, ठीक है, और इंटू 10 कर दीजिए यहाँ पे, और इंटू 10 टू पावर 3 कर दीजिए, तो पॉसिबल है ये। क्लियर बात है, अगर आप इसको वाटर के टर्म में निकाल दें तो, क्लियर बात है, लेकिन यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस बात है हम वाटर के टर्म में कैसे निकाल दें। क्लियर, जब यहाँ लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो हम वाटर के टर्म में इसको कैसे फाइंड आउट कर दे, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 25 किलो पास्कल ऑलमोस्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो लगे इस फॉर्मूले को बेसिकली आप याद रखिएगा, जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इस फॉर्मूले को आप बेसिकली याद रखिएगा। वैसे इस फॉर्मूले की हम बात डायनामिक्स में करेंगे भी, क्योंकि वेंचुरी मीटर इसके बिना संभलने वाला नहीं है। वेंचुरी मीटर में ये फॉर्मूला बहुत ही यूज करता है, क्या, H बराबर x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, क्योंकि टू फ्लूइड सिस्टम का क्वेश्चन वहां खूब पूछता है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए या कुछ और पूछना है इसमें सर, इसमें कैसे लेंगे आंसर, तो दोनों में दिया है, दोनों में क्या मतलब, बोला कि ऑब्वियस पता नहीं, ये क्वेश्चन ही कहीं और पूछा हुआ था, कुछ और पूछना चाहता, नहीं बोला कि इसको किसी के टर्म में देना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, नहीं तो फिर हम कैसे आंसर बता देंगे। क्लियर सी बात है, बोला कि नहीं तो हम आंसर कैसे बता देंगे, इसमें तो गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा डिंपल, नहीं बोला कि इस क्वेश्चन में डेटा ही मिस्टेक हो गया था, द डिफरेंस इन प्रेशर एट द 2 पॉइंट इज नियरली, तो किसके टर्म में ये तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं P बराबर रो जी एच, तो जब तक रो नहीं देगा इन फ्लूइड कॉलम, तब तक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर सी बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला कि अब ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, the phenomenon of cavitation occurs in the pressure of the following liquid at any point is, 78 A more than the vapor pressure of the liquid, और डिंपल ने बताया बी ऑप्शन, विकास ने बता दिया ए ऑप्शन, और कुछ, ए एंड बी बोथ, वाह, ए एंड बी बोथ, संजय का आंसर सबसे सही है, नहीं उमेश का आया बी, सुधांशु का आया बी, और कुछ, सोनाली का आया बी, बेस्ट सुटेबल आंसर इज बी। बोला कि क्यों, क्योंकि बबल जब बनेगा तब तो टूटेगा, अगर बबल बनेगा ही नहीं तो टूटेगा कैसे। क्लियर सी बात है, तो बोला कि हम बबल फॉर्मेशन ही नहीं होने देना चाहते हैं। क्लियर सी बात है, तो बोला कि इसी के लिए बोला गया क्या, कि लिक्विड का जो प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर से कभी भी नीचे नहीं होने देने देते हैं। क्लियर बात है, जब हमने कैविटेशन पढ़ाया था तो हमने ये चीज बताया भी था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो, बोला था लिक्विड का प्रेशर कभी भी उसके वेपर प्रेशर के नीचे नहीं जाने देते हैं, नहीं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, लेस देन वेपर प्रेशर, इज दैट क्लियर। और यही चीज आपको पंप में भी देखने को मिलेगा, जब पंप आप देखोगे तब वहां भी आपको देखने को ये चीज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान समझिएगा, फिर से मैं बता दूं, फिर से वही बात हो गई कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। बोला कि पास्कल्स लॉ है क्या, क्लियर। बोला कि पास्कल्स लॉ की जब बात करते हैं तो बोला फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, मैं बार बार बता रहा हूं, बोला फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, क्लियर बात है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे, उसके किसी भी पॉइंट, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रेशर जो होगा वो सेम लगेगा, क्लियर बात है। बोला कि आप जो देखते हो हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम, इज दैट क्लियर, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब तो ऐसे ही वर्क करता है, हम एक तरफ प्रेशर लगाते हैं, क्लियर बात है, और एक तरफ हम फोर्स लगाते हैं, उतना ही प्रेशर क्या होता है दूसरे साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नहीं। तो ये किस लॉ पे बेस्ड है आपका, पास्कल्स लॉ पे, ध्यान रखिएगा इसको। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect, which of the following statement is incorrect, which of the following statement is incorrect, बताइए प्लीज, which of the following statement is incorrect? D, which of the following statement is incorrect? क्लियर, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन ही है। बोला कि क्या कि अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रेस जो है वो यूज होता है आपका किसमें, सॉलिड में। बोला कि ज्यादा, बोला कि स्ट्रेस जो होता है वो टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव दोनों होता है, शियर एंड नॉर्मल होता है, इज दैट क्लियर। बोला कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट लग सकता है। बोला कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड के लिए यूज होता है, नहीं। बोला कि प्रेशर कैन एक्ट बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, गलत है, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, कभी भी पैरेलल एक्ट नहीं करता है, इज दैट क्लियर। तो ए बी एंड सी तीनों करेक्ट है। आपसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोला कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सो डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at 81. Pascal's law states that the pressure at a point is equal in all direction for, question number 81, क्वेश्चन नंबर 81 बताइए प्लीज, क्या है आपका, मतलब पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट, द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन फॉर, किसके लिए, फॉर किसके लिए, विकास ने बताया ए कंफाइंड कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और कुछ, और कुछ, तो बोला कि ये चीज आप याद रखिएगा कि पास्कल्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है, आपका लिक्विड पे, क्लियर बात है, क्योंकि गैसेस में क्या होता है रैंडम चेंजमेंट आने लगता है, नहीं। बोला कि गैसेस में जो है वो रैंडम चेंजमेंट आने लगता है। बोला कि लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, बोला कॉम्प्रेसिबल के लिए वैलिड नहीं है, लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल बेसिकली, इज दैट क्लियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि पास्कल्स लॉ जो है वो आपका तभी वैलिड है, पास्कल्स लॉ, जब फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में होगा और बेसिकली इनकॉम्प्रेसिबल होगा, क्योंकि अगर कॉम्प्रेसिबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होगा, रैंडम चेंजमेंट आएगा प्रेशर में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं। सो बी ऑप्शन इज बेस्ट सुटेबल आंसर, बी इज बेस्ट सुटेबल आंसर, दैट इज वैलिड ओनली फॉर इनकॉम्प्रेसिबल, क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लाइक द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑन अ सरफेस विल ऑलवेज एक्ट डैश टू द सरफेस, अभी जस्ट देखे थे, अभी जस्ट देखें इस क्वेश्चन को, कितना आएगा 82, बताइए प्लीज जल्दी जल्दी, क्विक रिप्लाई, इसके रिप्लाई में कहीं कोई कमी नहीं, फास्ट होना चाहिए। बोला कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स कैसे, प्रेशर हमेशा कैसे लगता है, नॉर्मल टू द सरफेस, प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स
नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर हमेशा सरफेस पे नॉर्मल होता है, ये प्रेशर का डिफिनेशन ही है। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बताइए, व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू द वाटर कॉलम ऑफ द हाइट 1 मीटर। फिर से क्वेश्चन वही है, बताइए प्लीज क्या आएगा। बताइए। व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। 1 मीटर के अक्रॉस पूछ रहा है आपसे। 98110, दो आंसर आ चुका है, बाद बाकी क्यों नहीं आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में तो आंसर में कोई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तुरंत बताना चाहिए आपको। हम्म। ए। ए ऑप्शन। और कुछ? चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि सिंपल सा है, व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू अ वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। तो पी इक्वल्स टू रो जी एच। सिंपल सी बात है, नहीं। पी इक्वल्स टू क्या होगा, रो जी एच। तो रो कितना हो गया आपका 10⁻3, जी कितना हो गया 9.81, और एच कितना है आपका 1 मीटर, नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन तो था ये, देख के टिक करने वाला, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन टिक कर दे। 83 का ए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 84। What is the intensity of the pressure at a depth of 6 मीटर below a free surface of Wager? Wager का मतलब क्या हो गया, एक रेफरेंस की बात कर रहा है, नहीं। मतलब वहां पे कितना होगा प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो बताया, पता है आपको साइड डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है, नहीं। पी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, पी इक्वल्स टू होता है रो जी एच। पी इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। इज दैट क्लियर? तो बोला कि रो आपको पता है, क्लियर सी बात है। जी पता है आपको, एच क्लियर सी बात है, दिया हुआ आपको 6 मीटर डेप्थ कितना आ गया 58860, सही है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 85। बोला कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग हेड इनटू फॉलोइंग हेड। क्लियर? बोला कि ऐसे क्वेश्चन से तो अपना कमांड बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। बताइए प्लीज क्या आएगा। ए। क्लियर? 85 का ए। कन्वर्जन आ गया। ये क्वेश्चन मुझे डील करने की जरूरत नहीं है अब, नहीं। लगे ये क्वेश्चन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट द प्रेशर हेड ऑफ 3 मीटर, क्लियर बात है। तो दैट इज 2.4 मीटर ऑफ वाटर, क्लियर बात है। आप तो अब निकाल सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ अ बैरोमीटर रीड 70 mm of Hg,
then what is the value of the pressure in SI unit? What is the pressure in SI unit? बताइए प्लीज। 70 mm of Hg के इक्विवेलेंट प्रेशर की बात कर रहा है, कितना होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। चलिए ट्राई कीजिए प्लीज। 86। फिर से वही क्वेश्चन है आपका, सिर्फ पी निकालना है आपको, रो जी एच। पी इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। पी इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। 86 का आ गया 9.3। ठीक है, सुधांशु का भी आ गया ए, डिंपल का भी आ गया ए, और उमेश का भी आ गया ए। विकास का भी आ गया ए। क्लियर? बोला कि P इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, रो जी एच, मतलब 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी हो गया 9.81 और इंटू एच हो गया आपका 70 इंटू 10⁻³ इज दैट क्लियर? ये और ये कैंसिल। क्लियर? लगे इसका सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 9.3। क्लियर? अब बोला कि व्हाट द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, बोला कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। क्लियर सी बात है? तो अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है वो आपका इस मैनोमीटर में भरा हुआ है, नहीं, पहला चीज ध्यान नहीं रहा। बोला कि जिसका एक ट्यूब खुला हुआ होता है, एक पोर्शन जो है वो खुला हुआ है। बोला कि सबसे पहले तो ये नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब लो वेपर प्रेशर। सबसे पहला चीज यही है कि लो वेपर प्रेशर। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि डेंसिटी हाई होनी चाहिए, हाई डेंसिटी। क्योंकि अगर डेंसिटी लो होगा तो इसमें जो कांटेक्ट में फ्लूइड आया है हो सकता है वो नीचे आ जाए और ये ऊपर चला जाए। तीसरा चीज मिक्सिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं। और इसके बाद क्या है, एक सरफेस टेंशन की जब बात करते हैं तो लो सरफेस टेंशन होना चाहिए, लो सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? लगे अगर हाइट सरफेस टेंशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फ्लोएबिलिटी नहीं होगा, कोहेजन ज्यादा होगा और नीचे बैठते चला जाएगा, नहीं। तो बेस्ट सुटेबल आंसर इज लो सरफेस टेंशन, दैट इज सी। क्लियर बात है? क्योंकि हाई वेपर प्रेशर होगा तो वोलाटाइल हो जाएगा। क्लियर बात है? लो डेंसिटी होगा तब तो ऊपर ही उठ जाएगा कॉलम में, नहीं। हाई सरफेस टेंशन होगा तब तो मूव ही नहीं करेगा, नहीं। तो बेस्ट सुटेबल आंसर इज लो सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। क्वेश्चन नंबर 88 लगे, if a water tank contain 1.3 meter deep water, the pressure exerted by the water per meter length of the tank would be, कितना होगा ये बताना है आपको। बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 88। बनाना आप ही को है इसको, अब मैं नहीं बनाऊंगा कोई क्वेश्चन। सर विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? मैंने विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, नहीं उमेश। विस्कोसिटी अगर हाई होगा तो फ्लोएबिलिटी में दिक्कत हो जाएगी, नहीं। विस्कोसिटी की बात करेंगे तो विस्कोसिटी भी लो होना चाहिए। हाईली विस्कस फ्लूइड बेसिकली प्रेफरेबल नहीं है, नहीं। हाईली विस्कस फ्लूइड जो है वो प्रेफरेबल नहीं है उमेश। क्लियर सी बात है? कितना है इसका?
Like if a water tank contain 1.3 meter deep water, the pressure exerted by the water, प्रेशर निकालना है आपको, निकालिए प्लीज, कितना आएगा? P इक्वल्स रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी इंटू एच। क्लियर सी बात है? कितना आ गया बताइए? ए ऑप्शन विकास का आ रहा है, ए ऑप्शन 88 का। और किसी का? बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू हो जाएगा रो, तो 10⁻³ इंटू जी और इंटू एच कितना है? 1.3। क्लियर बात है? 1.3। इज दैट क्लियर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। तो यूनिट लेंथ कैसे करेंगे अभी देखते हैं बाद में, ठीक है ना? लगे ये हो गया आपका जी, कितना हो गया आपका? 10 कर दो अगर इसको, तो हो जाएगा 1 या 9.81 करो, तो 9.81 इंटू 1.3 कितना आ गया? 9.81 इंटू 1.3 कितना आ गया? देखो ध्यान से, कितना आया बताओ प्लीज, बताते भी तो नहीं हो तुम लोग। 9.81 इंटू 1.3, दैट इज 12 पॉइंट, कितना हो गया ये? 12.75 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया आपका कितना? 12.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 12.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? 12.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे क्या बोल रहा है ये? इफ अ वाटर टैंक कंटेन 1.3 मीटर डीप वाटर, क्लियर सी बात है? बोल रहा है क्या कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है? तो लेंथ, यूनिट लेंथ की तो कोई बात ही नहीं किया आपके टैंक के। क्लियर बात है? यूनिट लेंथ की बात ही नहीं किया, तो क्या कहां पे जाए आंसर पे बताइए प्लीज, कौन सा आंसर सही होगा? देख के बताइए क्या सही होना चाहिए। क्लियर? चेक करके बताइए कि क्या आंसर टिक करें कि सही रहे, इसका कोई गलत ना हो। बताइए प्लीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है विजाक में, ठीक है? बोला कि बार बार क्वेश्चन देखिए पहले और उसके बाद फिर बताइए कि क्या करें। क्वेश्चन क्या है? बोला इफ अ वाटर टैंक कंटेन 1.3 मीटर डीप वाटर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द टैंक वुड बी। बताइए प्लीज, कुछ तो आंसर टिक करना पड़ेगा ना। हम्म, सी ऑप्शन टिक करेंगे, सी ऑप्शन टिक करेंगे। क्यों सी ऑप्शन टिक करेंगे? हम्म, क्यों सी ऑप्शन टिक करेंगे? बताइए। 1 मीटर का क्या करेंगे? नहीं, बोला कि यूनिट से, यूनिट नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो बोला कि इसको अगर टोटल प्रेशर ना करके टोटल प्रेशर फोर्स कर देता तब तो कुछ हो सकता था ना। अगर इसको टोटल प्रेशर ना करके टोटल प्रेशर फोर्स करता तब तो कोई चांसेस था होने का। समझ में आया बात की नहीं? अगर टोटल प्रेशर फोर्स की बात करते हैं तब तो कुछ चांसेस था होने का कुछ।
बात समझ कि नहीं? तो टोटल प्रेशर फोर्स पे जाएंगे तब तो यूनिट मैच करेगा ना, तब यूनिट मैच करवाइए क्या होगा, तब तो यूनिट मैच करेगा या नहीं करेगा? हम्म। समझ में आया संजय? मैंने क्या बोला कि बोला गया कि टोटल प्रेशर पे नहीं कर रहा है तो टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करके देख लेंगे, टोटल प्रेशर फोर्स कितना आ रहा है। क्लियर? टोटल प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करके देखेंगे कि टोटल प्रेशर फोर्स क्या आ रहा है। क्लियर? तो निकल जाएगा वैल्यू। क्लियर सी बात है? देखिएगा ध्यान से, बोला कि अगर हम बात करने जा रहे हैं टोटल प्रेशर फोर्स की, क्लियर, बोला गया क्या कि जब पूछ दे आपसे क्या कि प्रेशर, अगर बात करें, चलो देखो यहां पे, सॉरी, अगर आपसे पूछ दे प्रेशर पर यूनिट लेंथ की बात, नहीं तो बोला कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ की जब बात कर दे तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, बोला कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, यही कह रहा है ना, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इज दैट क्लियर? तो बोला गया क्या, मेगा न्यूटन आ गया, ठीक है। 8.2 न्यूटन में कैसे निकाला है संजय? 8.29 किलो न्यूटन कैसे? बोला कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, नहीं तो बोला गया क्या कि इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका रो जी, क्लियर बात है, रो जी इंटू क्या करें आपका एच स्क्वायर, मतलब W h² बाई 2, इज दैट क्लियर? रो जी h² बाई 2, इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रेशर पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो, क्लियर बात है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे करके। देखिए कितना आ गया, क्लियर बात है, बोला कि एक एच इधर भी है आपका, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सो दैट विल बी 8.29 किलो न्यूटन, कंफर्म, ठीक है ना? तो बोला कि तब जाके इसका यूनिट जो है वो मैच कर जाएगा आपका, नहीं तो फिर यूनिट में दिक्कत होगा। क्लियर बात है? तो बोला कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो दैट विल बी बेटर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, रो का वैल्यू हो गया आपका, वाटर है ना, तो 10⁻³ इंटू जी 9.81 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन कितना हो गया 2, कितना आ गया देखिए ध्यान से निकाल के, ठीक है, ट्राई कीजिए कितना आ गया, बताइए प्लीज, बताइए प्लीज कितना आया। दैट इज 8 पॉइंट, बोला कि स्क्वायर नहीं कर रहे हैं इसको, क्लियर बात है, बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ कर रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, तो अगर यहां एच करेंगे, इस साइड एच करेंगे तो इस साइड भी एच मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं बोला कि दोनों साइड एच मल्टीप्लाई कर दिया गया, समझे बात की नहीं, स्क्वायर नहीं किया गया, बोला कि फोर्स पर यूनिट लेंथ था ना, तो दोनों साइड क्या किया गया, एच से एक तरफ डिवाइड कर दिया गया, एक तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्लियर सी बात है, तो बोला कि हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट क्या है आपका।
क्लियर? क्या लिखे? रो जी इंटू एरिया इंटू एच बार वाला फॉर्मूला यूज हुआ है सर ना? हाँ, बोला कि ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई फोर्स निकालने के लिए बात कर रहा है, नहीं बोला कि क्या कि फोर्स निकालने की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। बोला कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ का मतलब यहां पे कुछ नहीं मतलब बनता है, आपको बोल रहा है कि फोर्स निकालने के लिए, नहीं तो जब फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर सी बात है? बस सिंपल सी बात ध्यान लीजिएगा, फोर्स फाइंड आउट करना है। नहीं 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 नहीं, फोर्स फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिएगा। बोला कि क्या कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ फाइंड आउट कीजिए। क्लियर सी बात है? एफ फाइंड आउट कीजिएगा तो हो जाएगा। क्लियर सी बात है? बोला कि कैसे? बोला कि W इंटू ए इंटू एच बार। बोला कि ये हो गया आपका फोर्स। क्लियर सी बात है? क्योंकि बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे आपका क्या नाम है इसका, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या नाम है इसका, प्रेशर, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोला कि ये क्वेश्चन बेसिकली मीनिंगलेस ठहर रहा है। बोला कि हम इस पे जा रहे हैं इसके यूनिट से, हम जा रहे हैं इसके यूनिट से। क्लियर सी बात है? इसके यूनिट से जा रहे हैं, बस सिंपल सी बात जानिएगा। क्लियर सी बात है? इसके यूनिट से जा रहे हैं। बोला कि जब एच बार की बात करेंगे तो क्या करेंगे, बात करेंगे तो ये हो गया डब्ल्यू, तो ये हो गया रो जी। एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा आपका एच बार, सॉरी एच 1.3, और इंटू लेंथ आपको बोल रहा है यूनिट लेने के लिए तो 1। क्लियर सी बात है? इंटू 1 हो गया, इंटू एच बार, तो एच बार कितना है, टोटल डेप्थ कितना है आपका 1.3। क्लियर सी बात है? कितना हो जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 2, 1.3 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? बस सिंपल सी बात है। बोला कि समझिए ध्यान से फिगर को, बोल क्या रहा है आपको कि ये है आपका डेप्थ कितना 1.3। क्लियर सी बात है? बोला कि यहां पे प्रेशर की नहीं, प्रेशर फोर्स की बात हो रही है, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका कितना, रो इंटू जी इंटू एरिया। तो एरिया कितना हो गया 1.3, और इंटू आपको लेंथ लेने के लिए बोल रहा है 1, बोला कि पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है तो 1 हो गया। तो ये हो गया रो जी इंटू एरिया इंटू एच बार, तो एच बार कितना हो जाएगा ये 1.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बात है? तो इसका आंसर आ गया 2 आपका। क्लियर? बोला कि ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आ रहा है ये चीज। क्लियर सुधांशु? ठीक है ना? बोला कि ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ आपका, बोला कि जब यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, यूनिट लेंथ पे फॉर्मूला निकालने के लिए, तो इसी कारण से फॉर्मूला लिख दिया गया डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, प्रेशर पर यूनिट लेंथ का। कारण क्या हुआ, तो ये हो गया आपका रो जी इंटू ये हो गया आपका एच इंटू 1 और इंटू एच बाई 2, इंटू एच बाई 2। इज दैट क्लियर? और किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज फिर से, और कहीं कोई डाउट रह गया हो सो यू शुड आस्क प्लीज। सुधांशु क्लियर है आपका? सुधांशु क्लियर हो गया या अभी भी कोई डाउट है? देखिए और बताइए। क्लियर सी बात है? बोला कि फोर्स निकालने की बात कर रहा है, बोला कि ये क्वेश्चन बेसिकली मीनिंगलेस क्वेश्चन ठहर रहा है। क्लियर सी बात है? लेकिन इसका यूनिट देख के हम लोग जज कर ले रहे हैं। क्लियर सी बात है? तो देखिएगा इस चीज को। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे 89 से, नहीं कल आपका बॉयंसी स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कल का क्लास जो है वो टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल जो है वो बॉयंसी हम स्टार्ट करके, बॉयंसी में कम क्वेश्चन है तो बॉयंसी खत्म भी हो जाएगा आपका। नहीं तो इतना काम कीजिएगा, फिर मिलते हैं आपसे कल हम। क्लियर सी बात है? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।